आज हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे के नीचे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि हमें यह आजादी कैसे मिली और आज के दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपना कीमती जीवन बलिदान दे दिया। इन कुर्बानियों के बदौलत ही आज हमें ब्रिटिश शासन से सैकड़ों साल बाद आजादी मिली। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की तो बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की तो भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। हमारे देश में सन 1857 में स्वतंत्रता का सबसे पहला संग्राम शुरू किया गया था, जिसमें कि हजारों नागरिकों ने अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात आजादी की इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी का परिणाम रहा कि हमारे देश को 1947 को आज गुलामी की आजादी मिली। तभी से प्रत्येक वर्ष हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है कि शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से सलामी दी जाती है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वह लोग जिनका लहू के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। आजादी की इस लड़ाई महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पटेल, भगत तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महापुरुषों ने आजादी के संघर्ष की कठिन राह में इन महापुरुषों ने कई बार जेल यात्रा भी की और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को भी सहा। महात्मा गांधी ने जहां अपने अहिंसा के सिद्धांत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया, तो वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश की स्वतंत्रता के खातिर फांसी के फंदे पर अल्पायु में ही झूलते हुए शहीद हो गए। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो हमें कोई गम, हम मर भी जाएं तो हमें कोई गम नहीं, बस मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो, बस मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आज हमारा भारत हर तरह के क्षेत्र में प्रगति कर चुका है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या खेलकूद हो। जहाँ दूसरे देशों को एक फिल्म बनाने में जितना खर्च लगता है उससे भी कम खर्चे में आज हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर झंडा फहराने जा रहा है। आज हमारा भारत आज विश्व गुरु भी बनता जा रहा है। आत्मनिर्भर माइक चेंज कीजिए। आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण की बात करें तो भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना का टीका बनाकर पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है। 3 रंग का नहीं ये वस्त्र, यह भारत की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं वह हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग हमारे देश की ताकत व साहस का प्रतीक है। वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इस तिरंगे पर सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग हमारे देश की विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इस झंडे में बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भारत देश की संस्कृति को उसके झंडे में साफ साफ देखा जा सकता है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार कर देख लो यारो, पता चलेगा मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज हमारा भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी और जात पात जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं का सामना करना होगा। अपने देश पर किसी भी प्रकार का कोई आंच ना आए और देश की सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो, इसके लिए देश के सभी धर्मों एवं वर्गों को अनेकता में एकता दिखानी होगी और देश को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से देश का ना कभी भला हुआ है और ना कभी होगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की जंग बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पाकिस्तान अपने आतंक के बल पर हमारे भारत देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। लाख कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान यह कान खोल के सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें
चलाने को क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खौल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। हम वह बादल नहीं जो गरज कर शोर मचाते हैं, हम वह हैं जो बिन गड़गड़ाहट के ही बरस जाते हैं। पाकिस्तान तुझे क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? हम भारतीय वह हैं जो तेरी हालत पर तरस खाते हैं, हम भारतीय वह हैं जो तेरी हालत पर तरस खाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे देश के युवा कहीं ना कहीं पर भ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का भी देश निर्माण में बहुत हाथ होता है। और अगर स्वतंत्रता दिवस पर हम युवाओं की बात ना करें तो ये स्वतंत्रता के प्रति गद्दारी होगी। इसलिए मैं युवाओं के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला, परंतु यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आजादी के बदले ना जाने कितने नौजवान शहीद हुए हैं। लेख लिखने वाले ने तूने कैसा दिन दिखलाया है, आज फिर किसी माँ के आंखों से सैलाब फिसल कर आया है। जो माँ बुलाती थी हर रोज अपने बेटे को घर, जो माँ बुलाती थी हर रोज अपने बेटे को घर, आज उसका बेटा घर तिरंगे में लिपट कर आया है, आज उसका बेटा घर तिरंगे में लिपट कर आया है। दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप के सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र भी उसके साथ जाते हैं और कई हसरतें भी। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने शहीद हुए बेटे के चिथड़े शरीर को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब। मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। दोस्तों, जब एक नौजवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता, बल्कि वह इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता है, वह नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है। और जब तिरंगे में लिपटे हुए उस जवान को आखिरी बार उसकी मां सीने से लगाती है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोता है। यही है हमारे भारत देश की सच्चाई, तो यही है हमारे भारत देश की सच्चाई। नफरत बुरी है ना, पालो इसे, मन से खाली भाई निकालो इसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, यह सबका वतन है संभालो इसे, यह सबका वतन है संभालो इसे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम सभी यह शपथ लेते हैं कि अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, हर घर में तिरंगा लहराएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और जरूरत आने पर इसकी रक्षा में बलिदान हो जाएंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे यह पागल था कौन, जब कोई पूछे यह पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों की चैली और इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जिस्म में लहू का एक बूंद भी तो उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना। आज आप सभी को भी मुझे आवाज में आवाज करके बोलना ही होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।